संस्कार मंजरी संस्कृति का सार, जीवन का आधार। चुप रहने का चमत्कार, राजा और साधु। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में एक ऐसा राज्य था जिनका नाम विदेह था। यहाँ के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए तो प्रसिद्ध थे ही, परंतु उनका एक स्वभाव उनके मंत्रियों और प्रजा के लिए चिंता का विषय था। उनका अति तार्किक और वाचाल होना। राजा का मानना था कि हर समस्या का समाधान केवल शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क से ही संभव है। वे घंटों तक सभा में बहस करते और जब तक सामने वाला हार ना मान ले चैन से नहीं बैठते थे। इसी राज्य के घने जंगल के बीच एक शांत गुफा में एक सिद्ध महात्मा रहते थे, जिन्हें लोग मौन साधु के नाम से जानते थे। कहते थे कि उन्होंने पिछले 20 वर्षों से एक शब्द भी नहीं बोला था, फिर भी उनके दर्शन मात्र से लोगों के अशांत मन शांत हो जाते थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक विदेशी दूत आया। दूत ने राजा से एक अत्यंत कठिन दार्शनिक प्रश्न पूछा। राजा ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए घंटों तक उस पर भाषण दिया, तर्कों के जाल बुने और अंत में दूत को निरुत्तर कर दिया। राजा को अपनी जीत पर गर्व हुआ, लेकिन तभी उसके प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, तर्क से आप मस्तिष्क जीत सकते हैं पर हृदय नहीं। क्या आपने कभी जंगल वाले मौन साधु के बारे में सुना है? वे बिना बोले ही बड़े बड़े विवादों को शांत कर देते हैं। राजा को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि बिना बोले कोई कैसे प्रभावी हो सकता है। क्या मौन रहना मूर्खता नहीं है? क्योंकि तय किया कि वे साधु के पास जाएंगे और उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर यह सिद्ध कर देंगे कि बोलना ही शक्ति है। अगली सुबह राजा और अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे जैसे वे साधु की कुटिया के पास पहुँचे, वातावरण में एक अजीब सी शांति छाने लगी। पक्षियों का कलरव और झरने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राजा ने अपने सैनिकों को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और स्वयं अहंकार से भरे कदमों के साथ कुटिया के भीतर प्रवेश किया। साधु एक शिला पर बैठे ध्यान मग्न थे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, प्रणाम महात्मा, मैं विदेह का राजा विक्रम सिंह हूँ। मैंने सुना है कि आप मौन व्रत धारण किया है। क्या आप डरते हैं कि तर्क में आप हार जाएंगे, या फिर आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं? साधु ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन वे बोले कुछ नहीं। उन्होंने बस संकेत से राजा को अपने सामने बैठने को कहा। राजा बैठ गए और उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ईश्वर क्या है? आत्मा कहाँ रहती है? न्याय और दंड में क्या संबंध है? क्या चुप रहकर आप इन रहस्यों को समझ सकते हैं? बोलिए महात्मा, चुप रहना तो कायरता है। करीब 1 घंटे तक राजा निरंतर बोलते रहे। उन्होंने अपने ज्ञान का बखान किया, वेदों की ऋचाएं पढ़ी और साधु के मौन का उपहास भी उड़ाया। लेकिन साधु वे बस स्थिर भाव से राजा की आंखों में देखते रहे। उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना झुंझलाहट।
जब राजा थक गए और उनका गला सूख गया तो वे रुके। साधु उठे और अंदर से एक मिट्टी के पात्र में शीतल जल ले आए। उन्होंने राजा को जल पिलाया। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतनी कटु बातें सुनने के बाद भी साधु इतने शांत कैसे हैं। राजा वापस महल लौट गए, लेकिन उनका मन अशांत हो गया। उन्हें लगा कि उनकी सारी विद्वता उस साधु की शांति के सामने तुच्छ थी। उन्होंने सोचा, मैंने इतने शब्द कहे पर मेरा मन खाली है। वे एक शब्द नहीं बोले, फिर भी वे पूर्ण लग रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक राजा का मन राजकाज में नहीं लगा। उन्होंने देखा कि महल में छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही थी। रसोइया और सेवक आपस में लड़ रहे थे। मंत्री एक दूसरे की काट कर रहे थे। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि जहाँ बहस अधिक होती है वहाँ कार्य कम होता है। एक दिन दरबार में दो पड़ोसी जमींदारों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, अपशब्द कह रहे थे। राजा हमेशा की तरह बीच में पड़कर फैसला सुनाने ही वाले थे। उन्हें साधु की वह शांत छवि याद आ गई। राजा ने फैसला किया कि वे आज कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने और कहा और स्वयं आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गए। जमींदार चिल्लाते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि राजा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे उनकी आवाज़ धीमी होने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब सन्नाटा गहरा हुआ तो उन दोनों जमींदारों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें लगा कि वे व्यर्थ ही एक छोटी सी बात पर मर्यादा खो रहे हैं। अंततः बिना राजा के एक शब्द बोले दोनों ने हाथ मिलाया और विवाद सुलझा लिया। राजा चकित थे, मौन का चमत्कार शुरू हो चुका है। राजा पुनः साधु के पास गए। इस बार वे अहंकार लेकर नहीं बल्कि एक शिष्य भाव लेकर गए थे। उन्होंने साधु के चरणों में बैठकर पूछा, हे महात्मा, मुझे समझाइए कि मौन में इतनी शक्ति कैसे है। वे जो काम घंटों के भाषण नहीं कर पाए वो मेरी चुप्पी ने कर दिया है। साधु ने इस बार एक स्लेट उठाया और उस पर लिखा, जब शब्द समाप्त होते हैं तब सत्य बोलना शुरू करता है। साधु ने आगे विस्तार से समझाया कि मनुष्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा बोलने में नष्ट होता है। जब हम बोलते हैं तो हम केवल वही दोहराते हैं जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन जब हम चुप होते हैं तो हम वह सुन पाते हैं जो ब्रह्मांड और हमारा अंतर मन हमें सिखाना चाहता है। मौन के लाभ जो राजा ने अनुभव किया कि जब हम चुप होते हैं तो हमें अपने भीतर के क्रोध और लालच का पता चलता है। अनावश्यक बहस से बचने पर मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। मौन व्यक्ति एक अच्छा श्रोता बनता है जिससे वह दूसरों की समस्याओं को बेहतर समझ पाता है। जहाँ अहंकार टकराते हैं वहाँ मौन एक मरहम की तरह काम करता है। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन में मौन को एक अनुशासन की तरह अपना लिया। उन्होंने सप्ताह में एक दिन पूर्ण मौन रखने का निश्चय किया। इसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ा। अब राजा के आदेश छोटे, स्पष्ट और प्रभावशाली होने लगे। मंत्रियों ने भी व्यर्थ की चापलूसी और लंबी बहसों को छोड़कर काम पर ध्यान देना शुरू किया। राज्य में अपराध कम होने लगे क्योंकि लोग अब एक दूसरे की बात सुनने को तैयार थे। विवाद जो पहले वर्षों तक चलते थे अब शांत चर्चा का सहमति से सुलझने लगा।
कहानी के अंत में साधु ने राजा को अपनी अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि मौन का अर्थ केवल मुंह बंद रखना नहीं है, बल्कि विचारों का शांत होना है। साधु ने सिखाया, तब बोले जब आपके शब्द मौन से अधिक सुंदर और आवश्यक हों। तब चुप रहें जब क्रोध चरम पर हो, जब सामने वाला सुनने की स्थिति में ना हो और जहाँ बहस केवल अहंकार की तुष्टि के लिए हो। महाराज विक्रम सिंह अब केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक राजर्षि बन चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि चुप रहने का चमत्कार केवल स्वयं को शांत करना नहीं है, बल्कि दुनिया को शांत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में जहां सोशल मीडिया और हर जगह शोर शराबा है, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर अपनी बात सही साबित करने के लिए रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी चुप रहना हारना नहीं, बल्कि शांति को जीतना है। याद रखें, परिवार में अगर एक व्यक्ति क्रोधित है तो दूसरे का मौन उस आग को बुझा सकता है। कार्यस्थल पर मौन आपको अधिक विचारशील और गंभीर व्यक्तित्व प्रदान करता है। स्वयं के साथ मौन आपको आपके अस्तित्व की गहराइयों में परिचित कराता है। राजा और साधु की यह कथा हमें सिखाती है कि शब्द चांदी है तो मौन सोना है। जहाँ बहस से बात बिगड़े वहाँ मौन धारण करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चुप रहकर हम न केवल विवादों को टालते हैं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ को भी स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। यही वह चमत्कार है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है।